मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनति भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं, यह जो मेरी रामचरितमानस की रचना है, यह सभी का मंगल करने वाली है। क्यों मंगल करने वाली है? इसके दो कारण हैं। एक तो यह कलिमल हरणी, सभी कलुषों का, कलिमलों का नाश करने वाली है। कलिमल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब हमारे मानसिक कलुष हैं। और इन मानसिक कलुषों का नाश करने वाली यह कथा रामचरितमानस है। और जब इन कलुषों का नाश हो जाएगा तो स्वतः मंगल होगा, इसीलिए ये मंगल करने वाली है। और दूसरा कारण ये है कि इसमें भगवान राम के महान चरित्र का वर्णन है, और जहाँ भगवान का वर्णन हो वहाँ अमंगल हो ही नहीं सकता। अतः हमारी यह भनिति जो है, यह सभी के लिए मंगलकारी है। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। जैसे गंगा जी हैं, वह रास्ता उनका टेढ़ा मेढ़ा होता है, तिरछी मिर्ची होकर के गंगा जी बहती हैं, किंतु फिर भी गंगा जी हमेशा पावन और पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जल ही पवित्र है, तो उनका टेढ़ा मेढ़ा होकर के बहना कोई माने नहीं रखता है, और गंगा जी सदैव पवित्र और पूजनीय होती हैं। इसी के प्रकार प्रभु सुजस संगति बनित भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। गंगा जी के ही भांति यह कविता, कूर कविता, गति जो है इसकी वो बहुत टेढ़ी मेढ़ी चाल की कविता रहेगी। विभिन्न प्रकार के मोड़ इसमें आएंगे, लेकिन चूंकि जैसे गंगा जी में गंगा जल है तो वो पवित्र है, इसी प्रकार इस ग्रंथ में राम जी हैं, इस कथा में श्री राम का वर्णन है। अतः यह ग्रंथ पवित्र है और पावन है और सबको पवित्र करने वाला है। जिस प्रकार शिव जी के शरीर पे लगी हुई शमशान की भस्म पवित्र होती है, ऐसे तो शमशान की भस्म बहुत अपवित्र मानी जाती है, किंतु यदि वही भस्म शिव जी के तन पर लगी हुई है तो वह कहीं से भी अपवित्र नहीं मानी जाती, वह सभी को पवित्र करने वाली होती है। इसी प्रकार प्रभु सुजस गति भनित भली, होई सुजन मन भा। इसी प्रकार ये जो राम जी की कथा है, यह सभी प्रकार की, सभी की भलाई करने वाली और सभी के मन को पावन करने वाली पवित्र कथा है। यह शिव के शरीर पे लगी भस्म के समान राम कथा जो रामचरितमानस में वर्णित है, वो किसी प्रकार भी दुखदाई या अपवित्र या अशुभ नहीं है। यह शुभ है, यह पवित्र है, ये सभी के मन को शांति और सुख प्रदान करने वाली है, और राम का चरित्र सभी के लिए आदर्श है। अतः यह रामचरितमानस सभी के जीवन का प्राप्तव्य है। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनिति राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। जैसे चंदन के जंगल जहाँ होते हैं, चंदन की लकड़ी के जहाँ जंगल होते हैं, वहाँ से जो वायु होकर के बहती है वह बहुत ही सुगंधित होती है, और चंदन की लकड़ी बहुत सुगंधित होती है। इसीलिए
चंदन की लकड़ी के संपर्क में जो अन्य लकड़ियां आ जाती हैं वो भी सुगंधित हो जाती हैं, और जब वो सुगंधित हो जाती हैं तो लोग उनको भी चंदन मान के घिस के अपने मस्तक पे लगा के वही सम्मान देने लगते हैं जो चंदन की लकड़ी को घिस के मस्तक पे लगा के देते हैं। वही अन्य लकड़ियां भी चंदन के साथ रहने से वही सम्मान पा जाती हैं। इसी प्रकार प्रिय लागहि अति सबहि मन भनिति राम जस संग। इसी प्रकार राम जी का संग होने के कारण मेरी यह भनिति अर्थात रचना सभी को प्रिय लगने लगेगी। यह रचना चूंकि राम के संसर्ग में है, जैसे चंदन की लकड़ी के संसर्ग में आने से अन्य लकड़ियां भी सुगंधित हो जाती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, इसी प्रकार राम के संपर्क में आने से, राम का वर्णन करने से यह रचना सभी को प्रिय लगने लगेगी। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुनद करहि सब पान, गिरा ग्राम में से राम जस और गाँव वही सुनहि सुजान। जैसे श्यामा गाय का दूध बहुत फायदेमंद होता है तो सभी लोग उस दुग्ध का पान करते हैं। कोई भी इसलिए कि ये श्यामा गाय का दूध है, काली गैया का दूध है, उसको पीना छोड़ नहीं देता है, बल्कि यह देखता है कि श्यामा गाय का दूध है, बहुत फ़ायदा करता है, अतः सभी लोग श्यामा गाय के दूध का पान करते हैं। इसी प्रकार मेरी यह रचना जो है यह अवधि में है, ग्रामीण भाषा में है, और लेकिन चूंकि इसमें राम जस गान है, राम के यश का गान किया गया है, अतः इसे सभी सुजान सज्जन और जानकार लोग, साधु संत लोग सभी इसका गान करेंगे। ग्रामीण भाषा की रचना होने के कारण इसको कोई त्याग नहीं करेगा, अपितु सर आँखों पर, मस्तक पर इसको धारण करेगा। धन्यवाद।